हेलो डियर फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल कोविड सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक ऐसी नई वीडियो लेके आया हूँ जो दिल्ली से रिलेटिव है, जो कोविड-19 से रिलेटिव वीडियो है। इसमें ये कहा गया है कि गाइज जिन जिन भाइयों बहनों के माता पिता या उसके भाई बहन जो कोविड की वजह से इनकी मृत्यु हो गई है, उनके लिए एक ऑनलाइन फॉर्म आया है दिल्ली सरकार की तरफ से। वो देखिए, उसकी पूरी डिटेल्स में बताऊंगा इस वीडियो में कि आप कैसे उसे ऑनलाइन कर सकते हैं और आपको क्या इसमें बेनिफिट मिलेगा, और स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो में ये सब बताऊंगा। आपको उसी आधार पे आपको करना है जाके, ठीक है। और मैं इसकी लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा कैसे आपको अप्लाई करना है। चलिए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले मेरी एक ही निवेदन है गाइज कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, और जो भाई बहन इस वीडियो पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं हेडिंग में कि मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना 2021 ऑनलाइन आवेदन पात्रता व लाभ। तो इसमें पात्रता क्या और लाभ क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए 7 जुलाई को अपडेट हुआ था, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना अप्लाई। मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन, मतलब इसमें कहा गया मुख्यमंत्री कोविड परिवार की आर्थिक सहायता योजना आवेदन फॉर्म। आपको कैसे क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए सब बस आप वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, स्किप बाय स्किप मत करना है आपको। तो देखिए यहाँ क्या लिख रहा है, कोरोना वायरस संक्रमण के कारण देश के नागरिकों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। ऐसे में उन नागरिकों के लिए अपना जीवन यापन करना बहुत मुश्किल होगा जिन्होंने अपने परिवार के किसी आय अर्जित करने वाले सदस्यों को खो दिया है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना आरंभ की गई है, ठीक है। इस योजना के माध्यम से दिल्ली के उन नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अपने परिवार के किसी सदस्य को खो दिया है। इस लेख को पढ़कर आपको इस योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, जैसे कि मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना क्या है और इसके लाभ क्या है, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि क्या लगने वाली है। और दोस्तों आपको इस लेख में अंत तक तो आप देखिएगा। देखिए इसमें पहला कुछ कॉन्टैक्ट बताया गया, ये कॉन्टैक्ट आपको बताता हूँ। देखिए इसमें हम बताएंगे क्या कि मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना क्या है, इसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और प्रतिनिधियों द्वारा खुद किया जाएगा पात्र लाभार्थियों का आवेदन, ठीक है। और देखिए मुख्यमंत्री को बेड पर आर्थिक सहायता योजना पोर्टल का शुभारंभ। और देखिए दिल्ली कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के लाभार्थियों का विवरण कि पति की मृत्यु की स्थिति में क्या करना है, पत्नी की मृत्यु की स्थिति में क्या करा है, माता पिता की मृत्यु की स्थिति में, और दोनों माता पिता की मृत्यु की स्थिति में, बेटे या बेटी की मृत्यु स्थिति में, भाई या बहन की मृत्यु होने की स्थिति में। और मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना का लाभ तथा विशेषताएँ और पात्रता। आपको मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना में आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या क्या लगने वाले वो मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। और आपको कैसे आवेदन करना है ये सारी पूरी डिटेल्स में आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ आपका स्टार्ट होता है वीडियो। देखिए मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना, ठीक है गाइज। देखिए इसमें क्या कहा गया है, दिल्ली सरकार है जो हमारे जो क्या कितने रुपए आपको मिलने वाला है, जो मैं आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है दिल्ली के समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना का आरंभ 22 जून 2021 को किया गया है, ठीक है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा उन सभी नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिनके परिवार के सदस्य की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हो गई है, ठीक है गाइज। तो देखिए इसमें कह रहा है कि जिन परिवार की सदस्य की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हो गई, इस योजना के माध्यम से सभी पात्र नागरिकों को 50,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। कितने हज़ार की, तो 50,000 की आपको आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा सभी पात्र लाभार्थियों को 2500 प्रति माह पेंशन के रूप में भी प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा ये आपको फिर 2500 रुपये हर महीने आपको पेंशन के रूप में दिया भी जाएगा, ठीक है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार द्वारा कोई भी आय मानदंड नहीं रखा गया है। दिल्ली का अस्थायी निवासी ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है गाइज, तो आपके दिल्ली के जो निवासी दिल्ली में रह रहे हैं वही आपको उठाना है, इसका लाभ वही उठा सकते हैं। देखिए अब मैं बता रहा हूँ और कि मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना 2021 का लाभ तभी प्रदान किया जाएगा जब परिवार का मृतक सदस्य आय अर्जित करने वाला सदस्य हो, ठीक है। सरकार द्वारा प्रभावित परिवार के सदस्यों को नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक के रूप में नामांकित करने पर भी विचार किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट कह रहा है सरकार द्वारा मौजूदा नीति के अनुसार मृतक सदस्य के आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा जरूरतों को पूरा करने का भी प्रयास किया। तो फ्रेंड्स इसमें यह कहा गया कि आपके परिवार में या आपके सदस्य में जिसकी भी मृत्यु हो गई है, उनके जो बच्चे हैं उनकी स्वास्थ्य और
शिक्षा का जितना ज़रूरत जो करेंगे वो सरकार चलेगी। कौन सरकार करेगी? दिल्ली सरकार करेगी, ठीक है। इसमें यह कहा गया है, और यदि लाभार्थी किसी अन्य समाज कल्याण योजना जैसे कि विधवा पेंशन योजना, वृद्ध पेंशन योजना आदि का लाभ प्राप्त कर रहा है, तब भी वह इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकता है। बहुत अच्छी खबर है गाइस। देखिए इसमें यह भी कहा गया है कि जौन से भाई बहन या जिनके माता पिता या जिनके दादा दादी हैं वो विधवा पेंशन या वृद्ध पेंशन का योजना का लाभ ले रहे और उनके सदस्य में किसी की मौत हो गई कोरोना वायरस की वजह से, तो वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए आपको दिल्ली ये है आपकी। फिर देखिए मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में क्या क्या कहा गया है बात। देखिए जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण कई लोग ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया है, ठीक है। ऐसे में कई लोग ऐसे भी जिन्होंने अपने परिवार की आय अर्जित करने वाले सदस्य को भी खो दिया है। इस स्थिति में उन सभी लोगों के लिए जीवन यापन करना बहुत कठिन हो गया। सही बात है गाइस। तो ऐसे सभी लोगों के लिए दिल्ली सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना का शुभारंभ 6 जुलाई 2021 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था। इस अवसर पर 5 लाभार्थियों का आवेदन भी किया गया है। देखिए इसमें किसका किया गया है ये भी बताऊंगा। तो इस योजना के माध्यम से पीड़ित परिवार को एक मुश्त 50,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा यदि परिवार के आय अर्जित करने वाले सदस्य की मृत्यु हो गई है या फिर बच्चे अनाथ हो गए, तो इस स्थिति में प्रति माह मतलब हर महीने 2500 रुपये मतलब 2,500 रुपये की पेंशन प्रदान की जाएगी। बच्चे के अनाथ होने की स्थिति में ये पेंशन बच्चे के 25 साल की आयु तक प्रदान की जाएगी, ठीक है। बहुत अच्छा खबर है। अगर बच्चे की माता की या पिता की मृत्यु हो जाती है, इनका कोई देखने वाला नहीं, अनाथ अगर बच्चे होते तो उनकी 25 साल जब तक नहीं होता जब तक उन्हें ये पेंशन मिलता रहेगा हर महीने। वह सभी नागरिक जो मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो वो खुद भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार के प्रतिनिधियों के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरी जानकारी बताऊंगा गाइज। अब देखिए यहाँ प्रतिनिधियों द्वारा खुद किया गया जाएगा पात्र लाभार्थियों का आवेदन, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा ये जानकारी प्रदान की गई है कि सरकार लोगों के मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत खुद आवेदन करने का इंतजार नहीं करेगी। सरकार द्वारा सरकार के प्रतिनिधि पीड़ित के घर जाकर खुद पीड़ित का फॉर्म भरवाएंगे, ठीक है। देखिए जिनको नहीं आता भरने वो सरकार भी जाएगी और खुद भी आप आवेदन करेंगे। तो सरकार द्वारा सरकार के प्रतिनिधि पीड़ित के घर जाकर खुद पीड़ित का फॉर्म भरवाएंगे। और मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रतिनिधियों को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि वो पीड़ित परिवार को कागजी औपचारिकताओं में नहीं लगाए। यदि किसी पात्र लाभार्थी के कागज पूरे नहीं हैं तो उसे बनवाने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार द्वारा प्रतिनिधियों को दी गई है, ठीक है। देखिए गाइस, जिन भाइयों बहनों जिनके सदस्य में मृत्यु हो गई उनका अगर आपका कोई कागज़ वगैरह नहीं है तो वो भी आपको सरकार ही बना के देगी। इसमें दिल्ली सरकार लाभार्थियों को कागज़ पूरा करके उनको इस योजना का लाभ प्रदान करेगी, ठीक है। कागज़ बनाने के उसके बाद इस योजना का लाभ पूरा प्रदान आपको किया जाएगा। और देखिए क्या है कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रतिनिधियों को ये भी निर्देश दिया गया है कि वो जब मृतक के घर जाए तो वो ज़्यादा छानबीन नहीं करे, ठीक है। कागजों में ज़्यादा नुक्स ना निकाले, ना ही पीड़ित परिवार से ये कहे कि उनका आवेदन कागज ना होने की वजह से रद्द कर दिया जाएगा। सभी प्रतिनिधि पात्र लाभार्थियों को कागज पूरा करके मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हाईलाइट कुछ बताता हूँ। इसमें देखिए योजना का नाम है आपका मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना। किसने आरंभ किया? तो इसमें देखिए दिल्ली सरकार ने आरंभ किया। लाभार्थी दिल्ली के नागरिक हैं। इसमें ले सकते कौन कौन फ़ायदा। उद्देश्य इसका मृतकों के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना। आधिकारिक वेबसाइट में मैं बता दूंगा, आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कहाँ से आपको भरना है। साल 2021 प्रति माह आर्थिक सहायता आपको 2500 प्रति माह मिलेगी। एक मुश्त राशि एक बार आपको 50,000 मिलेगा, फिर हर महीने 2500 मिलता रहेगा, ठीक है। राज्य दिल्ली के लिए, विभाग समाज कल्याण विभाग के लिए, ठीक है। अब देखिए मुख्यमंत्री को जैसे देखिए फिर जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 18 मई 2021 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना का शुभारंभ किया गया था, ठीक है। इस योजना के माध्यम से उन परिवार को 50,000 की सहायता मिलेगी प्रदान की जाएगी जिनके परिवार के सदस्य की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हो गई है। इसके अलावा उनको 2500 रुपये की पेंशन प्रदान की जाएगी। उन बच्चों को भी 25 वर्ष की आयु तक 2500 रुपये की पेंशन प्रदान की जाएगी जिनके दोनों माता पिता की या माता पिता में से किसी एक की भी मृत्यु हो गई, कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हो गई है, तो उसे भी ये लाभ अंतर्गत आवेदन करने के लिए अब दिल्ली सरकार द्वारा जल्द पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च और हो भी गया है ये पोर्टल आपका, ठीक है। और समाज कल्याण विभाग के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम द्वारा ये जानकारी प्रदान की गई कि इस समय पोर्टल की जांच की जा रही है और ये पोर्टल 29 जून 2021 तक लॉन्च करने के लिए तैयार हो जाएगा। सभी लाभार्थी इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अधिकारियों द्वारा पोर्टल पर आवेदन करने में असमर्थ लोगों को आवासों का दौरा किया जाएगा जिससे कि उनका पोर्टल पर आवेदन किया जा सके, ठीक है। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है ये भी मैं
बताता हूँ थोड़ा उद्देश्य कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को आर्थिक सहायता करना है जिनके परिवार की आय अर्जित करने वाले सदस्यों की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हो गई है। ठीक है, और इस योजना के माध्यम से मृतक के परिवार को अपने खर्च के लिए दूसरे पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वो आत्मनिर्भर बन पाएंगे। मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना का लाभ प्रदान करने के लिए कि सरकार द्वारा कोई आय मानदंड नहीं रखा गया है, जिससे कि दिल्ली में रहने वाले प्रत्येक नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सके। ठीक है, तो इसकी मैं लिंक डाल दूंगा। देखिए आपको ये करना, आपको इसमें प्रूफ आपको क्या क्या लगेगा वो डॉक्यूमेंट्स में आपको बताऊंगा। पति की मृत्यु की स्थिति में क्या होगा, देखिए आय अर्जित करने वाले पति की मृत्यु की स्थिति में पत्नी को प्रतिमाह 2500 रुपये की आर्थिक सहायता जीवन भर प्रदान की जाएगी। इसके अलावा पत्नी द्वारा विधवा पेंशन योजना का लाभ भी प्राप्त किया जाएगा। देखिए आपको 2 फायदा होगा इसमें, जिनकी पति मर गए हैं उनको 2500 रुपये प्रति माह मिलेगा और विधवा पेंशन मिलेगा। अब पत्नी की मृत्यु की स्थिति में यदि आय अर्जित करने वाले पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में पति को 2500 रुपये और आर्थिक सहायता जीवन भर प्रदान की जाएगी। ठीक है, अब माता पिता की मृत्यु की स्थिति में क्या मिलेगा, तो यदि माता पिता में से कोई एक ही जीवित था और उसकी मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हो जाती है तो इस स्थिति में प्रत्येक बच्चे को 25 वर्ष तक आयु तक 2500 रुपये की आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के माध्यम से प्रदान की जाएगी। देखिए तुम बिल्कुल आराम से देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा गाइज। देखिए इसमें क्या करा, दोनों माता पिता की मृत्यु की स्थिति में क्या करना है, तो दोनों माता पिता की मृत्यु होने प्रत्येक बच्चे को 2500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान जाए। ये आर्थिक सहायता उन्हें 25 वर्ष का आयु तक प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ तभी प्राप्त किया जाएगा जब माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण ही हो और दूसरे की मृत्यु किसी और कारण से पहले हो गई। यदि मृतक के बच्चे ना हो तो इस स्थिति में मृतक को माता पिता को यह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, उनके द्वारा वृद्ध पेंशन योजना का लाभ भी प्राप्त किया जाएगा। अब बेटे या बेटी की मृत्यु हो जाने पर देखिए किसको क्या मिलेगा, तो यदि आय अर्जित करने वाले बेटे फिर बेटी की मृत्यु हो जाती है तो उनके माता पिता को जीवन भर 2500 रुपये मिलेगा। ठीक है, ये कहा गया। और भाई बहन की मृत्यु हो तो यदि आय अर्जित करने वाले भाई बहन की मृत्यु हो जाती है तो आश्रित भाई या बहन को 25 की आर्थिक सहायता जीवन भर प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक सहायता तभी प्रदान की जाएगी जब आश्रित भाई या बहन मानसिक या फिर शारीरिक रूप से अगर विकलांग होगा तभी ये आपको की जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना का लाभ विशेषता क्या है। इस योजना को दिल्ली को समाज कल्याण विभाग द्वारा 22 जून 2021 को आरम्भ किया गया था। इसमें देखिए 2500 रुपये आपकी पेंशन, ये मैंने बता दिया है कुछ। इसमें देखिए पात्रता क्या है, ये आपको क्या क्या लगने वाला है तो मैं बताता हूँ। इसमें देखिए आवेदक दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक के परिवार की आय अर्जित करने वाले सदस्य की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा कोई भी आय मानदंड नहीं रखा गया है। समाज कल्याण विभाग की अन्य योजनाएं जैसे कि विधवा पेंशन योजना, पेंशन वृद्ध पेंशन योजना आदि का लाभ भी इस योजना के साथ प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये आपका देखिए दस्तावेज आपके क्या क्या लगने वाले ये मैं बताता हूँ। देखिए आधार कार्ड आपका लगेगा, लाभार्थी एवं मृतक का निवास प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, अब मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा आपको, कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मृत्यु का प्रमाण जैसे कि RT-PCR रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट आदि ये कुछ लगेगा। ठीक है, अब देखिए मृतक एवं आवेदन के बीच संबंध स्थापित करने वाला दस्तावेज लगेगा। फिर आवेदक का बैंक खाता विवरण लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी और मोबाइल नंबर आपका ये लगेगा। अब देखिए ये मैं आपको कुछ थोड़ी और जानकारी देता हूँ कि आपको खुद अपने फ़ोन या अपने लैपटॉप से कैसे ये करना है, आपको भरना है खुद अपना फॉर्म। देखिए सर्वप्रथम आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, वो भी मैं पोर्टल में आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा वीडियो के। ठीक है, उसका जाने के बाद आपको सामने एक होम पेज पर खुल पर आएगा। देखिए जैसा कि ये होम पेज खुल के आ जाएगा ऐसा, जैसे खोलिएगा तो इसमें आपको न्यू यूजर पर क्लिक करना है। देखिए न्यू यूजर ऊपर न्यू यूजर ये क्लिक कीजिएगा तो आपको देखिए बता दूँ होम पेज पर आपको सिटीजन कॉर्नर के अंतर्गत न्यू यूजर का विकल्प पर क्लिक करना होगा। ठीक है, देखिए जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको ये ऑप्शन आएगा सेलेक्ट का, तो इस पर आपको आधार कार्ड से सेलेक्ट करके अपना डॉक्यूमेंट्स का नंबर डालना है। ठीक है, अब आपको डॉक्यूमेंट्स इस टाइप का चयन करना होगा। ठीक है, इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स नंबर तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा। तो डॉक्यूमेंट्स में देखिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आई कार्ड सबका आएगा। आप जो सा आपको जो डालना है वो डाल दीजिएगा। ठीक है, अब आपको रजिस्टर या विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक पंजीकृत ID एवं पासपोर्ट भेजा जाएगा और आपको इस ID और पासपोर्ट का उपयोग करके लॉगिन करना होगा। ठीक है गाइज, तो पूरे स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। अब देखिए फिर आपको अपना यूजर ID, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। ठीक है, अब आपको पात्रता मानदंड एवं दिशा निर्देश खंड को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। इसके पश्चात अपना योजना घटक को चयन करना होगा। ठीक है, घटक एवं मृतक परिवार को मानसिक वित्तीय सहायता एवं घटक की मृतक परिवार को 50,000 की राशि का एकमुश्त अनुग्रह भुगतान होगा। अब आपको सामने आवेदन पत्र खुल कर आएगा, फिर आप इस चीज़ को भर दीजिएगा। उसके बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स वो होगा आपको भर देना है, डॉक्यूमेंट्स लगा देना, जो भी करना है। ठीक है,
अब देखिए एक बार थोड़ा और बताता हूँ पोर्टल पर लॉगिन करने की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले आपको ये डिस्ट्रिक्ट पोर्टल अधिकारी वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा। इसके बाद आपको सिटीजन कॉर्नर के अंतर्गत रजिस्टर यूजर लॉगिन का विकल्प पर क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे देखिए आ गया यूजर आई डी, यहाँ पर आपको डाल लेना है। अब आपको सामने लॉगिन फॉर्म खुलकर आएगा। आपको इस फॉर्म पर यूजर आईडी, पासवर्ड का कैप्चा कोड दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आप पोर्टल पर लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पूरी डिटेल्स बता दी है कि मुख्यमंत्री कोरोना वायरस संक्रमण जो परिवार योजना है उसके बारे में पूरी जानकारी दे दी है। तो गाइज वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी ऐसी अपडेट आएगी तो मैं आपको वीडियो में पूरी जानकारी बताऊंगा हर एक स्कीम के बारे में, ठीक है गाइज। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं अगली ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।